Assalamualaikum students. Students, hopefully you are fine. हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.6 के हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए। आज हमने 15 से स्टार्ट करना है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 15 है। इंटेग्रल लिमिट 0 से π/4 cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। सॉल्यूशन इंटेग्रल 0 से π/4 cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ देखिए 2 कांस्टेंट टर्म है, हम इसको बाहर ले जाते हैं। 1/2 आ गया। इंटेग्रल π/4 0। अब यहाँ हमारे पास इसको भी सेपरेट कर देते हैं एलसीएम के साथ। कोस ओवर cos थीटा प्लस साइन ओवर cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। 1/2 इंटेग्रल 0 से π/4 cos से कैंसिल हुआ 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा इंटू 1/cos थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। 1/2 इंटेग्रल 0 से π/4 1/cos थीटा, ये हुआ सीकेंड थीटा इंटू डी थीटा प्लस इंटेग्रल सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। ये आई 0 से π/4 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। अब सीकेंड थीटा का इंटीग्रल होता है ln सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ln सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा लिमिट आई 0 से π/4। नेक्स्ट आई हमारे पास प्लस सीकेंड थीटा इंटू टेन थीटा। हमारे पास इंटीग्रल होता है सीकेंड थीटा का 0 से π/4। ठीक हो गया। अब हमने ये 1/2 बाहर, अब हमने लिमिट लगा देनी है इसकी। इसके बाद हमने लगा देनी है लिमिट 1/2 ब्रैकेट ln सीकेंड π/4 प्लस टेन π/4 माइनस ln सीकेंड 0 प्लस टेन 0। ये लिमिट लगी 0 से π/4 इसके अंदर। अब लगानी है हमने सीकेंड के अंदर। प्लस सीकेंड π/4 माइनस सीकेंड 0 ब्रैकेट क्लोज। ये सारी लिमिट पुट हो गई हमारे पास। 1/2 ln सीकेंड π/4 यानी cos π/4 होता है 1/√2। ये हुआ
√2 प्लस 1। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस cos 0 1 होता है, tan 0 0 होता है, ln 1 प्लस 0 प्लस secant π/4 √2 होता है, माइनस cos 0 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, cos 0 1 के तो secant 0 भी 1 के आ गया। 1/2 ln √2 प्लस 1 माइनस ln 1 0 हो जाता है, प्लस √2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। अब यहां हमारे पास प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, मल्टीप्लाई होता तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाता है। ठीक हो गया। अब यही हमारे पास इसको फर्दर रिजॉल्व क्या करेंगे, 1/2 डिवाइड हो रहा है, यही इसका सॉल्यूशन आ गया है। ठीक है ना, ln √2 प्लस 1 है, तो प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकता, ln अप्लाई नहीं हो सकता जब तक ये सिंगल वैल्यू नहीं बन जाती। ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। इसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। आंसर जरूरी नहीं आप बुक के पीछे मैच करें, आप बस इसमें इसकी लिमिट पुट करनी आनी चाहिए और हमारा पास सॉल्यूशन निकालने आना चाहिए। ठीक हो गया। जी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। इंटेग्रल 0 से π/6 cos क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। यहां देखें हमारे पास इंटेग्रल 0 से π/6 cos इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। इंटेग्रल 0 से π/6 cos थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा था, कोस का डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा था, आगे हमने उसको फॉर्मुलेट किया, ओपन कर लिया। आगे देखते हैं हमारे पास, जहां तक हम सिंप्लीफाई करते जाएं हो सके तो मे भी एक डेस्टिनेशन तक पहुंचे, एक नुक्ते तक पहुंचे जहां हमें उसका इंटीग्रल मिले। cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा डी थीटा। अब अलग अलग से इंटीग्रल अप्लाई कर लेते हैं। 0 π/6 cos थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रल 0 से π/6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। अब देखें यहां हमारे पास cos का इंटीग्रल क्या होगा, cos का इंटीग्रल होता है साइन थीटा लिमिट आई 0 से π/6 माइनस साइन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, साइन का देखें डेरिवेटिव आगे मौजूद है, साइन को ट्रीट करेंगे हम एज अ टी की पावर 2 है तो टी की पावर हो जाएगा 3, यानी साइन की पावर हो जाएगा 3 थीटा ओवर 3 लिमिट आई 0 से π/6। नेक्स्ट हम पुट करते हैं साइन π/6 माइनस साइन 0 माइनस 1/3 साइन π/6 की पावर 3 माइनस साइन 0 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। साइन π/6 साइन 30 डिग्री 1/2 माइनस 0 माइनस 1/3 1/2 सॉरी 3 लगा दिया 1/2 की पावर 3 माइनस 0, अभी आया 1/2 माइनस 1/3 इंटू 1/8। अब इसका एलसीएम ले लें। नेक्स्ट हमारे पास 1/2 माइनस 1/24
तो एलसीएम आएगा 12 माइनस 1 बाय 24, 11 बाय 24 इसका आंसर आ गया है। ठीक हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का सेट, यानी आंसर आ गया है हमारे पास, वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है जी, 17 में है इंटेग्रल पाई बाय 6 से पाई बाय 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक हो गया। इंटेग्रल पाई बाय 6 से पाई बाय 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। इंटेग्रल पाई बाय 6 से पाई बाय 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, cos पाई बाय 6 टू पाई बाय 4 cos स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, कोसिकेंट स्क्वायर 1 ओवर साइन स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक हो गया। माइनस 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। ये हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा दिया मैंने cos स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता, मैंने इसलिए यहाँ हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाकर इसको रिजॉल्व करना है हमने, क्योंकि ये हमने पहले भी बहुत बार किया हुआ cos स्क्वायर का थीटा कैसे इसकी वैल्यूएट करने का तरीका। ठीक हो गया। अभी आया था हमारे पास इंटीग्रल पाई बाय 6 पाई बाय 4 cot स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस इसको 1 बाय 2, ये इंटीग्रल ले लें, पाई बाय 6 से पाई बाय 4 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 इंटू डी थीटा। अब कोट स्क्वायर में फिर हमारे पास क्या था, कोसिकेंट इंटीग्रल पाई बाय 6 से पाई बाय 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा, माइनस 1 बाय 2 इधर आया, इंटीग्रल पाई बाय 6 से पाई बाय 4 ब्रैकेट 1 इंटू डी थीटा प्लस पाई बाय 6 से पाई बाय 4 cos 2 थीटा इंटू डी थीटा ब्रैकेट क्लोज। ये दोनों के लिए 1 बाय 2 इन दो वैल्यू का था, इसको 1 को अलग से इंटीग्रल लगा दिया, cos थीटा को मैंने cos 2 थीटा को अलग से इंटीग्रल लगा दिया। अब यहां हमारे पास आएगा इंटीग्रल पाई बाय 6 से पाई बाय 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटीग्रल पाई बाय 6 से पाई बाय 4 1 इंटू डी थीटा। अब इसमें माइनस 1 बाय 2 ब्रैकेट 1 का थीटा जो लिमिट आई पाई बाय 6 से पाई बाय 4 प्लस cos 2 थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रल साइन 2 थीटा ओवर 2 लिमिट आई पाई बाय 6 से पाई बाय 4 ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट आई इसके लिए। अब ये दो को हमने अलग से कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, जैसे सिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रल होता है tan स्क्वायर थीटा,
कोसिकेन स्क्वायर का इंटीग्रल होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया, सॉरी कॉट थीटा, कॉट थीटा लिमिट आई π/6 से π/4 माइनस थीटा π/6 से π/4 माइनस 1/थीटा टू ब्रैकेट π/4 से माइनस π/6 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 अलग से साइन 2 इंटू π/4 माइनस साइन 2 इंटू π/6 ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ी ब्रैकेट अलग से। देखिए यहां मैंने 1/2 इसका था, ये बाहर ले गया, π/4 अलग फुट गया, π/6 अलग फुट गया, ये 1/2 इन दो वैल्यू का। अब यहां आएगी हमारे पास cos थीटा में वैल्यू। अब cos थीटा में वैल्यू जब पुट करेंगे हम, तो अलग से π/4, अलग से π/4 और π/6 होगी। ये माइनस की वैल्यू है, तो माइनस, चलिए माइनस बाहर ले जाता हूं ब्रैकेट अंदर, cot π/4 माइनस cot π/6 ब्रैकेट क्लोज माइनस π/4 माइनस π/6। अब यहां अलग से ये माइनस 1/2 माइनस, यहां से आपको ताकि वो अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ब्रैकेट बड़ी, π/4 का एलसीएम ले π/6 के साथ, इन दोनों का एलसीएम लेता हूं मैं, π/4 और π/6 का, ट्वेल्व 3π माइनस 2π प्लस 1/2 साइन π/2 साइन π/2 माइनस साइन π/3। ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, ये 1/2 अलग से है, ये 1/2 अलग से है। ठीक हो गया। अब cot π/4, cot π/4 होता है 1 के, क्योंकि tan π/4 भी 1 होता है, तो cot π/4 भी 1 होगा। cot π/6, cot π/6 30 डिग्री, और 30 डिग्री होता है tan 1/√3, तो ये हो जाएगा माइनस √3 ब्रैकेट क्लोज। यहां भी इसी का एलसीएम ये वाला, ये आएगा 3π माइनस 2π ओवर 12 प्लस, ये आया इसका, और अब आया माइनस 1/2, ये आया π/12 प्लस 1/2 साइन π/2 साइन 90 होता है 1 साइन 60 डिग्री √3/2 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आया -1 प्लस √3 माइनस π/12 माइनस 1/2, तो ये हो जाएगा π/24, ये इसके साथ माइनस 1/4, ये हुआ 1 माइनस √3/2। अब आगे चलें, -1 प्लस √3, अब ये वाली वैल्यू -1/4 प्लस √3/8, और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, -π/12 माइनस π/24। अब ये वाली वैल्यू अलग से ले लें, ये दो, या इन तीनों का एलसीएम ले लें और इसका अलग से ले लें। इन तीनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 8, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस का, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8/√3, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस का 2, इसके साथ मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, ये √3। अब माइनस π/12, इसके साथ 2π माइनस पाई ओवर 24।
नेक्स्ट आया 8 माइनस माइनस 10 प्लस 9 अंडर रूट 3/8, ये हुआ -3 पाई/24, 3 8 बार 24। तो अब भी एलसीएम ले लेंगे, -10 प्लस 9 अंडर रूट 3, तो एलसीएम आया -π/8। ये सबका मिलकर आंसर आ गया। ये इतनी ज्यादा बड़ी सिंप्लीफिकेशन थी इसकी, ठीक हो गया। इसको गौर से देख लीजिएगा, छोटी छोटी सी चीजें हैं इसमें एलसीएम लेने वाली, वो आपने इसमें फोकस कर लेना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 फर्स्ट ईयर का एक क्वेश्चन था हमारे पास, चैप्टर 10 का, उसकी तरह का ये सवाल दे दिया उसने, बल्कि वही ही दे दिया उसने। वहां हमारे पास एक एग्जांपल थी sin 4 थीटा वाली, और एक थी क्वेश्चन था cos 4 वाला। तो उसने ये cos 4 वाला दे दिया सवाल। तो लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से था ये क्वेश्चन भी, शॉर्ट में तो नहीं इतना बड़ा आ सकता, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देता, दे भी सकता है, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 18 देखें, इंटेग्रल 0 से π/4 cos 4 t इंटू डी टी। cos 4t इंटू डी टी, इंटेग्रल 0 से π/4 cos 4t इंटू डी टी, 0 से π/4 cos स्क्वायर t का स्क्वायर इंटू डी टी। हमने जैसे फर्स्ट में सॉल्व किया था उसी तरह हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे इसको, 0 π/4 1 प्लस cos 2t/2 का स्क्वायर dt, इंटेग्रल 0 से π/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 cos 2t ओवर 4 dt, 0 से π/4। अब फिर इसको लगेगा हाफ एंगल 1 प्लस cos 4t/2 प्लस 2 cos 2t ओवर 4 इंटू डी टी। यही सारा सवाल पीछे हमने फर्स्ट ईयर में ऐसे ही सॉल्व किया हुआ है, सेम मेथड इज, कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा। अब ये 2 हो जाएगा, 0 से π/4 2 प्लस 1 प्लस cos 4t प्लस 2 टू द 4 cos 2t ओवर 2 4 था, ये नीचे चला जाएगा, 8 हो जाएगा इंटू डी टी। अब ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, इंटेग्रल 0 से π/4, ये 1/8 बाहर ले जाता हूं, ब्रैकेट 2 प्लस 3 cos 4t प्लस 4 cos 2t ब्रैकेट क्लोज dt। नेक्स्ट आएगा हमारे पास 1/8 ब्रैकेट, इंटेग्रल अलग अलग लगाएंगे, 0 से π/4 3 इंटू डी टी प्लस इंटेग्रल 0 से π/4 cos 4t इंटू डी टी प्लस 4 इंटेग्रल 0 से π/4 cos 2t इंटू डी टी ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। अब हमने इनकी इंटीग्रेशन कर देनी, सबकी इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/8, सिंपली सबकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, 3 इंटेग्रल लेंगे तो हमारे पास t आ जाएगा, 3t आ जाएगा, इंटेग्रल 3t, लिमिट आई 0 से π/4 प्लस कोस का आया साइन
4t/4 लिमिट आई 0 से π/4 प्लस 4 इंटेग्रल क्या होगा sin 2t/2 लिमिट आई 0 से π/4 ब्रैकेट आई क्लोज। अब हमने लगा देनी है जी सबके अंदर लिमिट 1/8 3π/4 -0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/4 sin 4 into π/4 माइनस साइन 0 ब्रैकेट इसकी क्लोज। अब आई नेक्स्ट प्लस 4 इन ओवर 2 साइन 2 into π/4 माइनस साइन 0 ब्रैकेट क्लोज। ये 2 टू द 4 2 रह गया 1/8 3π/4 प्लस 4 1 4 1/4 साइन 0 0 खत्म हो गया साइन पाई आया साइन 180 -1 ठीक हो गया। कैलकुलेटर पे भी चेक कर लेते हैं हम। साइन 180 0 आया इसलिए चेक कर लिया बेटर हो गया हमारे लिए। साइन 180 भी 0 आ गया यहाँ साइन पाई 0 0 - 0 तो ये 0 हो गया और यहाँ आई साइन π/2 प्लस 2 साइन π/2 होता है 1 ये गया इधर 1/8 3π/4 ये भी हुआ 0 प्लस 2 इसका लेंगे एलसीएम 1/8 तो ये हुआ 4 टू द राइट 3π प्लस 8/4 अब 8×4 = 32 3π प्लस 8/32 ये आया आंसर ठीक हो गया। हमने लगा दी लिमिट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट आएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। इंटेग्रल 0 से π/3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। देखिए स्क्वायर किसके ऊपर मौजूद है क्वेश्चन नहीं उसका डेरिवेटिव मौजूद हो। जिसका स्क्वायर मौजूद है देखना है आपने उसका डेरिवेटिव मौजूद है। अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो फिर तो हमारे लिए इजीली हो जाएगा π/3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन। अब यहाँ माइनस साइन होना चाहिए ना माइनस इंटेग्रल 0 से π/3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा ब्रैकेट लगाकर डी थीटा। अब ये ट्रीटेड होगा एज अ टी डील होगा इसको माइनस cos क्यूब थीटा ओवर 3 माइनस 1/3 लिमिट आई 0 से π/3 cos π/3 की क्यूब माइनस cos 0 की क्यूब ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/3 cos π/3 कोस आया 60 डिग्री वो होता है 1/2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 1/3 1/8 माइनस 1 माइनस 1/3 8 1s are 8 माइनस 7/8 ये हुआ
इज इक्वल 7/24। ये आ गया आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कहता है जी, जी 20 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। इंटेग्रल 0 से π/4 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। tan स्क्वायर थीटा को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 0 से π/4 tan स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। tan स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं 0 से π/4 सीकेंस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो गया डी थीटा इंटू इंटेग्रल 0 से π/4 सीकेंस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये साइन स्क्वायर थीटा सॉल्व नहीं होता, हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा लेते हैं, प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 डी थीटा। अब सबको अलग अलग लिमिट लगा लेते हैं। इंटेग्रल 0 से π/4 सीकेंस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस इंटेग्रल 0 से π/4 1 का डी थीटा 1/2 इंटेग्रल 1 का डी थीटा 0 से π/4 माइनस इंटेग्रल cos, ये ब्रैकेट लगेगी इधर, cos 2 थीटा इंटू डी थीटा 0 से π/4 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहां क्या किया, इसको अलग से इंटेग्रल लगा, इसको अलग से इंटेग्रल लगा, 1/2 इन दोनों को कॉमन ले लिया, 1 को अलग से इंटेग्रल लग गया, cos 2 थीटा को अलग से इंटेग्रल लग गया, 1/2 इन दोनों का था, ब्रैकेट लगा दी मैंने इन दोनों को, ठीक है ना। सिंपली मैंने ये किया। अब इतनी छोटी क्लास नहीं है कि अब आपको इसमें भी बार बार कंफ्यूजन हो, छोटी छोटी चीजों को आपको खुद अंडरस्टैंड करना होगा। यहाँ 1/2 मैंने बाहर ले लिया, 1 को अलग से इंटेग्रल ले लिया, तो ये cos 2 थीटा को लगा दिया मैंने, ठीक है ना। चले फिर भी मैंने आपको बता दिया सीकेंस स्क्वायर का इंटेग्रल tan थीटा होता है 0 से π/4 माइनस थीटा लिमिट 0 से π/4। नेक्स्ट आई प्लस 1/2 थीटा ब्रैकेट क्लोज की, लिमिट आई 0 से π/4 माइनस कोस का इंटेग्रल होता है साइन 2 थीटा बाय 2 लिमिट 0 से π/4। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। नेक्स्ट हम इसके अंदर लिमिट पुट कर देंगे। अब हम लगाएंगे इसके ऊपर लिमिट जब लगाएंगे tan π/4 माइनस tan 0 माइनस π/4 माइनस 0 प्लस 1/2 ब्रैकेट π/4 माइनस 0 माइनस ये 1/2 इधर साइन 2 इंटू π/4 माइनस साइन 2 इंटू 0, साइन 2 इंटू 0 0 ब्रैकेट क्लोज।
ये ब्रैकेट 1/2 के लिए लगाई हुई, ये स्मॉल ब्रैकेट, tan π/4 1, tan 0 0, माइनस π/4। अब आया यहां पर हमारे पास प्लस 1/2 ब्रैकेट π/4 माइनस 1/2 2 to the 2 sin 91 1 ब्रैकेट क्लोज। अब यहां देखिए हमारे पास 1 माइनस π/4 प्लस 1/2 ब्रैकेट π/4 माइनस 1/2 ब्रैकेट क्लोज। 1 माइनस π/4 प्लस π/8 माइनस 1/4, सब कैल्सियम लेंगे 8 आएगा, 8 माइनस 2 पाई प्लस पाई माइनस 2, 8 माइनस 2 6, 2 पाई माइनस 6 माइनस पाई बाय 8। ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का। इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। 30 पार्ट है, हम क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं अभी। इंटेग्रल 0 से π/4 सीकेंड थीटा ओवर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इंटेग्रल 0 से π/4 सीकेंड थीटा। हमारे पास सीकेंड थीटा डेरिवेटिव होता है tan थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूं, सीकेंड के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देता हूं और नीचे भी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। इसकी वजह क्या है, अभी देखिएगा नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव tan का डेरिवेटिव बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये नीचे आया कॉस 1/cos साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अभी देखिए दोनों के नीचे लग जाएगा 0 π/4 सीकेंड स्क्वायर थीटा ओवर साइन बाय कॉस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू डी थीटा। कॉस कॉस से कैंसिल हुआ, साइन बाय कॉस 0 π/4 सीकेंड स्क्वायर थीटा tan थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा। अब नीचे वाले का देखें, t लेट करें, tan का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, नीचे वाले का जब ऊपर मौजूद हो तो 1/t आ जाएगा। इंटेग्रल ऑफ 1/t क्या होता है, ln t। अब ये आ जाएगा ln tan थीटा प्लस 1 लिमिट आई 0 से π/4 ln tan π/4 प्लस 1 माइनस ln tan π/4 की बजाय 0 प्लस 1 ln tan π/4 1 प्लस 1 माइनस ln 0 प्लस 1 ln 1 प्लस 1 ln 2 माइनस 0, आंसर ln 2 ही आएगा। ln 1 खत्म हो जाएगा, ln 1 का ln 1 0 के बराबर होता है। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 ln 2 हमारे पास ये आंसर आ गया है। ठीक हो गया। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22, अगर इसको आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कहें तो मेरे ख्याल से ये कहना इसके लिए बुरा नहीं होगा, ठीक हो गया ना। ये बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार आया हुआ है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, इजी भी बहुत है हमारे पास ये सवाल। क्वेश्चन नंबर 22, इंटेग्रल -1 से 5 x - 3 एब्सोल्यूट वैल्यू dx। आपने एब्सोल्यूट के साइन को पहले भी डील किया हुआ है, 9th क्लास से आप इसको पहचानते हैं, ठीक हो गया। अब इसको ओपन करते हैं हम, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में ओपन करते होते थे, ठीक है जी। इसमें आपने एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको बता रहा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू को आप 2 मरतबा, एक बार माइनस में एक मरतबा प्लस में ओपन करते थे, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ लिमिट मौजूद है हमारे पास, तो अब हमने क्या करना है, इंटीग्रल -1 से 5 x - 3 एब्सोल्यूट इनटू dx। अब आपने एक मरतबा माइनस में एक मरतबा प्लस में, माइनस में -x - 3 माइनस में ओपन किया और एक मरतबा प्लस में ओपन किया x - 3 इंटू dx, ठीक हो गया। अब आपने इसके अंदर पहली यहां देखें, यहां तो हमारे पास लिमिट मौजूद है -1 से 5 तक, लिमिट यहां पर तो हमारे पास पहली सबसे पहली लिमिट होगी -1 और सबसे आखिरी लिमिट होगी 5। -1 से 5 तक हमारे पास लिमिट मौजूद होती है, एक लिमिट यहां आएगी और एक लिमिट यहां आएगी, ठीक हो गया ना। अब लिमिट ये हमारे पास कहां से आएगी, ये लिमिट हम यहां से ले लेते हैं x फंक्शन से, बट ये कंडीशन है कि वो x फंक्शन की लिमिट हमारे पास इन दो लिमिट्स के दरमियान लाई करे। अब देखिए x - 3 = 0, x = 3, अब ये आ गई x की लिमिट -1 से 3, -1 से 3 और 3 से 5 आ गई, ठीक हो गया। अब हम इसको ओपन करके इसको -1 से 3 -x + 3 इंटू dx प्लस 3 से x 3 से 5 x इंटू dx माइनस 3 से 5 3 इंटू dx, -1 से 3 -x प्लस इंटू dx प्लस -1 से 3 3 इंटू dx प्लस x² 2 लिमिट 3 से 5 माइनस 3x लिमिट 3 से 5, इसकी हुई x² 2 लिमिट -1 से 3, 3x लिमिट -1 से 3 प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ओवर 2 -3 5 - 3 ब्रैकेट क्लोज 3 का स्क्वायर माइनस -1 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस 3 इंटू 3 माइनस -1 प्लस 25 माइनस 9 ओवर 2 माइनस 3 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 ओवर 2, 3 इंटू 3 प्लस 1 प्लस 16/2 माइनस 6, 8/2, 3 इंटू 4 प्लस 8 माइनस 6, 4 प्लस 12 प्लस 8 माइनस 6, अब यहां देखें हमारे पास, सॉरी यहां माइनस था, ये माइनस वाली वैल्यू माइनस 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 4, तो 12 प्लस 8 20, 20 माइनस 10, 10 आंसर आएगा इसका जी, 10 आंसर आ गया हमारे पास इसका। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन रह गए हमारे पास 22 क्वेश्चन कर लिए हमने, पहले 14 क्वेश्चन किए, आज हमने 8 पार्ट आज यानी 8 क्वेश्चन आज हमने कर लिए। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन रह गए हैं, काफी लेंथी एक्सरसाइज है और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर 22 शॉर्ट भी है
और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और इस तरह की एक एग्जाम्पल भी मौजूद है हमारे पास यहाँ, वो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, यहाँ माइनस में और प्लस में इसको ओपन करके रिजॉल्व करते हैं। ठीक हो गया ना, इसको अच्छे से कीजिएगा, इस वाले क्वेश्चन को सबसे ज़्यादा अच्छे से कीजिएगा। इस एक्सरसाइज से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, कंपलसरी होता है, मोस्टली बहुत बार आता है, मोस्टली और मोस्टली इसी में से ही, इस एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करता है। ठीक हो गया ना, क्योंकि इस यूनिट में उसने 2 लॉन्ग कलेक्ट करने होते हैं, उनमें एक क्वेश्चन इसमें से मोस्टली सिलेक्ट करता है। तो इसको अच्छे, इस एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिएगा। होपफुली आई थिंक सो यू आर अंडरस्टैंड इट क्लियरली, आपको अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज।